नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत भगवान शिव की उपासना के लिए बेहद शुभ माना गया है। ये प्रतिमाएं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में आता है। शिव भक्तों के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन शाम के समय पूजा करने का विशेष महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी प्रसन्न होते हैं और हमें अपनी समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। प्रदोष का व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है, इसलिए इस दिन प्रदोष व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की एक पौराणिक कथा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो एक समय की बात है, अंबापुर गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी। पति के स्वर्गवास के बाद वह दर दर भटकती फिरती थी और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक बालक रोता हुआ मिला। वह बालक अपने माता पिता से बिछड़ गया था और उसे अपने और अपने परिवार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस बालक की ऐसी स्थिति देखकर ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उस बालक को अपने घर ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका भी पालन पोषण करने लगी। फिर एक दिन जब वह भिक्षा मांगने के लिए अपने घर से निकली नगर के नगर की सेठानी शिव मंदिर में शिव जी का अभिषेक पूजन कर रही थी। उस नगर की सेठानी को शिव जी का अभिषेक पूजन करते हुए देख ब्राह्मणी ने सोचा कि जब सेठानी पूजा के बाद बाहर आएंगी तो मैं उनसे कुछ भिक्षा के लिए मांग लूंगी। वह यह सोचकर बाहरी सेठानी का इंतजार करने लगी और शिव जी का अभिषेक पूजन देखती रही। जब वह सेठानी शिव जी का अभिषेक पूजन कर रही थी तो ब्राह्मणी ने सोचा कि कौन सा व्रत पूजन सेठानी कर रही हैं, मैं उनसे जरूर ही पूछूंगी। और कुछ समय के बाद जब वह सेठानी पूजा करके वापस लौटी तो ओ ब्राह्मणी ने कुछ भिक्षा स्वरूप मांगा। तब सेठानी कहती हैं कि हे ब्राह्मणी, आज तो मेरा प्रदोष का व्रत है और मैंने कुछ भी प्रसाद रूप में नहीं चढ़ाया है, क्योंकि आज के दिन भोजन करना वर्जित होता है। प्रदोष के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता, इसलिए मेरे पास आज तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ फल दे देती हूँ, इसे तुम प्रसाद स्वरूप में ले लो। तब ब्राह्मणी कहती हैं कि हे सेठानी, आपने जो व्रत किया है उस व्रत का क्या फल होता है। तब सेठानी कहती हैं, इस व्रत के प्रताप से हमें हमारे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। यदि हमने अपने पूर्व जन्मों में भी कुछ पाप किए हों तो उनसे भी हम और इसी जन्म में समस्त सुखों को भोग कर शिवलोक की प्राप्ति होती है। फिर हर साल का तो हर साल में साल भर में जैसे तो जन्माष्टमी आती है वैसे ब्राह्मणी ही मन ही आता मन इस व्रत का निश्चय करके घर वापस आ जाती हैं और अगले महीने आने वाली प्रदोष पर वह शिव जी का अभिषेक पूजन करती हैं और प्रदोष का व्रत धारण करती हैं। इसी तरह वह हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की प्रदोष तिथि का व्रत करने लगी और शिव जी का अभिषेक पूजन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से कुछ दिन बाद उसके जीवन में चमत्कार होता है। फिर एक दिन जब वह बालक जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाता है तो वहां पर उसकी मुलाकात गंधर्व की राजकुमारी अंशुमति से हो जाती है। अंशुमति को वह बालक पसंद आ जाता है और अगले दिन वह अपने माता पिता को उस लड़के के बारे में बताती है। तब अंशुमति के माता पिता उस लड़के से मिलने के लिए आपकी बहन उसके की घर का जाते हैं और उससे मिलकर वह उस लड़के को पहचान जाते हैं कि यह तो विदर्भ राज्य का राजकुमार है जो कि अपने माता पिता से बिछड़ गया है। तो गंधर्व नरेश विदर्भ के राजा को इसकी जानकारी देते हैं और उस राजकुमार को अपने राज्य में पहुंचा देते हैं। जब वह राजकुमार अपने राज्य में लौट जाता है तब वह अपने राजमहल में उस ब्राह्मणी और ब्राह्मणी के पुत्र को भी रखता है और ब्राह्मणी के पुत्र को राजा बनने के बाद वह ब्राह्मणी के पुत्र को प्रधानमंत्री बनाता है और ब्राह्मणी को भी सम्मान पूर्वक राजमहल में रखता है।
अन्य औरतें तो व्रत इस मनाएँ या प्रकार कर सकते ब्राह्मणी हैं। और हाँ, उसके 3-4 पुत्र रहते हैं को ना वो प्रदोष व्रत के महात्म के हाँ, कारण फिर अपने घर के भी तो रहते हैं नवरात्रों में। अच्छी चीज़ नवरात्रि को ऐसे छोड़ हाँ। के चले जाओ। राजमहल की सारी सुख सुविधाएं थोड़ा प्राप्त जगह होती हैं और वह अनंत सुखों को भोग कर अंत बड़ी में जगह को शिवलोक धाम वो को वैसे भी आगे सारा जाते हैं। अतः प्रदोष का व्रत करने ले वाले चला सभी जाना भक्तों को यह कथा वैसे भी होगा। अवश्य ही पढ़नी जब और सुननी उसको चाहिए। नवरात्रि पूजा प्रदोष व्रत के कहते प्रभाव से व्यक्ति के ये सब होगा। समस्त पापों का नाश होता है और वह सुखी जीवन व्यतीत करता है।